नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नाभिक की खोज किसने की, आज आप लोगों को ये चीज़ें हम बताएंगे। देखिएगा, सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। कैसे की? उन्होंने एक सोने की पतली चादर ली। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली चादर ली, सोने की पतली चादर ली। चादर लिया और सोने की पतली चादर यानी जो महिलाएं पहनती हैं, आँख कान नाक मुंह कहाँ कहाँ पहनती हैं, वही सोने की चादर पतली इन्होंने ली। लेने के बाद इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों की बमबारी की तो इन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें इस परमाणु को छेद दे रही हैं, यानी आर पार कर दे रही हैं, जिससे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अधिकांश भाग खोखला यानी 90% यहां पर ये छेद दिए। अब इन्होंने देखा कि फिर उन्होंने जब इस पर बमबारी की तो कुछ किरणें ऐसी थी जो तिरछी रेखा में चली जा रही थी, जो है तिरछी रेखा में चली जा रही थी, जिससे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु के मध्य में धनावेशित कण है। जिससे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु के मध्य में धनावेशित कण है। अब जो तिरछी किरणें करीब 9% गई, 9%। फिर उन्होंने जब इस पर बमबारी करने के बाद देखा कुछ किरणें इसमें टकरा के फिर पुनः वापस चली जा रही हैं, जिसे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु मध्य में बहुत ठोस है, जिसे इसी को इन्होंने नाभिक कहा। इसी को इन्होंने नाभिक कहा। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा। सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने नाभिक की खोज की। इन्होंने एक सोने की पतली चादर ली। लेने के बाद इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। बौछार करने के बाद देखा कि अधिकांश किरणें आर पार इस परमाणु को छेद दे रही हैं, आर पार कर दे रही हैं, जिससे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु के मध्य वाला परमाणु अधिकांश रूप से खोखला है। कुछ किरणें तिरछी रेखा में चली जा रही थी, तो जिससे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु के मध्य में धनावेशित कण है। कुछ किरणें इसमें टकरा के वापस चली जा रहे थे, जिससे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु मध्य में बहुत ठोस है। उसी को इन्होंने नाभिक कहा। अब देखिएगा, वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी नाभिक की खोजें किए थे। ये थोड़ा और मेहनत कर दिए होते तो और लोगों का जन्म ही नहीं होता। लाइफ में कभी भी किसी को चांस नहीं देना चाहिए। अब देखिएगा, तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी के साथ एक गोल्डस्टीन थे। उन्होंने आया, बोला यार तुम क्या खोजे? उन्होंने कहा यार हम तो नाभिक यहाँ खोजे। कहा अच्छा नाभिक खोजेगा? हाँ। तो फिर उन्होंने यहाँ पर नाभिक को दे, इन्होंने लगे इसको खुरदने, ऐसे लगे खुरदने। खुरते खुरते इन्होंने देखा इनको भी एक छोटा सा कण मिल गया। वैज्ञानिक गोल्डस्टीन जी को एक छोटा सा कण मिला। तब तक वे उसको लेकर ऐसे उछड़ ही रहे थे, कहते थे हम भी एक छोटे से कण का खोज के। रदरफोर्ड जी पूछा तुम क्या खोजे हो? कहा ये देखो छोटा सा कण हम खोज दिए हैं। तो उसी का नाम वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने रख दिया प्रोटॉन। उसी का नाम वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने रख दिया प्रोटॉन। अब देखिए, गोल्डस्टीन ने उस छोटे से कण को खोजा, लेकिन नाम रखा वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने। वही हाल है, लड़का पैदा करे कोई और, नाम हो किसी और का। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब गोल्डस्टीन के साथ एक वैज्ञानिक रहते थे, थॉमसन रहते थे। अब वैज्ञानिक थॉमसन जी जो थे, उन्होंने कहा
वैज्ञानिक थॉमसन, वैज्ञानिक चैडविक थे, इन गोल्डस्टीन के साथ वैज्ञानिक चैडविक थे। अब चैडविक से बोले यार तुम क्या खोजो, कहा यार यहाँ से हमने एक प्रोटॉन खोजा। कहा अच्छा। अब चैडविक जी आए हुए भी यहीं खोदना शुरू कर दिए, धीरे धीरे थोड़े खोदते खोदते रहे, उनको भी एक छोटा सा कण मिल गया। कहा भैया हम भी अब वैज्ञानिक बन गए हैं। कहा अच्छा। अब जब वैज्ञानिक चैडविक जी ने जब यहाँ एक छोटे से कण का खोज किया उसी का नाम इन्होंने रखा न्यूट्रॉन। उसी का नाम इन्होंने रखा न्यूट्रॉन। अब चैडविक के साथ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमसन। उन्होंने कहा तुमने क्या खोजा, क्या खोजे हो? उन्होंने कहा हम तो यहाँ से न्यूट्रॉन खोज दिए हैं। कहा अच्छा, कल हम भी खोजते हैं। अब वे गए यहाँ खोजने की बजाय वो इधर खोदने लगे, इधर इसी से खोजने लगे। अब धीरे धीरे यहाँ खोदते खोदते उनको भी एक छोटा सा कण मिल गया। कहा यार हम भी अब वैज्ञानिक बन गए हैं। चैडविक जी ने पूछा क्या है? कहा ये इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने कहा अच्छा। तो जब वैज्ञानिक थॉमसन जी ने एक छोटा सा जो कण खोजा उसी का नाम इन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉन। उसी का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर समझ लीजिएगा। सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने नाभिक की खोज की। उन्होंने सोने की एक पतली चादर ली, उस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। बौछार करने के बाद उन्होंने देखा अधिकांश किरणें परमाणु को छेद कर पार कर दे रही हैं। तो यानी जिससे उन्होंने बताया रदरफोर्ड जी ने परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। फिर वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने यह भी देखा कि कुछ किरणें तिरछी रेखा में चली जा रही हैं, जिससे वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु के मध्य में बहुत धनावेशित कण है। यहाँ पर क्या है? ये परमाणु के मध्य में धनावेशित कण है। फिर वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने देखा कि कुछ किरणें इस नाभिक में टकरा कर फिर वापस चली जा रही हैं। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु मध्य में बहुत ठोस है, और उसी का नाम इन्होंने नाभिक रखा। ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं गोल्डस्टीन, यानी इन्होंने प्रोटॉन की खोज की है। चैडविक न्यूट्रॉन, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।